सब्सक्राइब कीजिए फोनोजोन चैनल को और साथ में दबाइए घंटे का आइकन ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनय सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फोनोजोन। टेक गॉसिप के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप भी रेडमी के फैन हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि रेडमी स्मार्टफोन लॉन्च होने के लिए लिस्ट हो चुका है। तो इसके स्पेसिफिकेशंस क्या क्या हैं वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को देखते रहिए। चीन की मोबाइल निर्माता कंपनी Xiaomi ने इस सप्ताह के शुरुआत में ही ऐलान कर दिया था कि रेडमी अब एक स्वतंत्र ब्रांड होगा। अब कंपनी के साथ इस बात को कंफर्म किया है कि 10 जनवरी को नए रेडमी स्मार्टफोन को चीनी मार्केट में उतारा जाएगा। अब रेडमी फ़ोन के प्रमुख फीचर की अगर बात करें तो ये हैंडसेट 48 मेगापिक्सल सेंसर के साथ 6.3 इंच का वाटर नॉच डिस्प्ले के साथ आएगा। ग्रेडियंट बैक पैनल डिज़ाइन और फिंगरप्रिंट सेंसर से ये डिवाइस लेस होगा। हाल ही में रेडमी स्मार्टफोन को चीन की सर्टिफिकेशन वेबसाइट TENAA पर लिस्ट किया गया है। अब लिस्टिंग से फ़ोन के स्पेसिफिकेशन और डिज़ाइन के बारे में कुछ पता चल रहा है। तो क्या क्या है उसका स्पेसिफिकेशन और डिज़ाइन मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, आप इसे अंत तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, टीना लिस्टिंग में हैंडसेट के 3 मॉडल दिखाई दे रहे हैं, जिनका नंबर है M1901F7C, दूसरा है M1901F7T और तीसरा है M1901F7E। तीनों मॉडल की अगर डिस्प्ले साइज की बात करें तो तीनों मॉडल की डिस्प्ले साइज, लंबाई, चौड़ाई, बैटरी सारा कुछ एक समान है। तस्वीर में मैं आपको तस्वीर भी दिखाऊंगा तो उसमें ये साफ दिख रहा था कि रेडमी स्मार्टफोन के पिछले हिस्से में फोटोग्राफी के लिए डुअल कैमरा का सेटअप दिया गया है और फ़ोन के पिछले हिस्से पर पिंक और पर्पल का ग्रेडियंट का बैक पैनल भी है। मज़ेदार बात लेकिन यह है कि यहाँ पर रेडमी बाई Xiaomi लिखा हुआ आ रहा है, तो फिर ये बड़ी मज़े की बात है। तो फ़ोन की लंबाई चौड़ाई की अगर बात करें तो इसकी लंबाई 159.21 सेंटीमीटर की लंबाई है और चौड़ाई की अगर बात करें तो 75.21 सेंटीमीटर चौड़ाई है। और अगर उसकी मोटाई की बात करें अगर तो 8.1 मिलीमीटर की मोटाई, यानी फ़ोन बहुत पतला होने वाला है भाई। फ़ोन में जान फूकने के लिए आपको 4000 mAh की बैटरी तीनों फ़ोन में मिलेगी। कुछ समय पहले रिपोर्ट आई थी कि 48 मेगापिक्सल के साथ आने वाले इस हैंडसेट में सेल्फी सेंसर के लिए डिस्प्ले छेद होगा, जैसे कि आपने A9 में देखा है, सैमसंग के A9s में तो उस तरह का, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब उसमें डिस्प्ले में छेद हुआ कुछ नहीं है। उसके लिए अगर डिस्प्ले में छेद चाहते हैं तो आप नोवा 4 खरीद सकते हैं। नोवा 4 वाली भी वीडियो मेरे आई डिस्क्रिप्शन में जा करके आप देख सकते हैं। अब रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि फ़ोन का नाम रेडमी 2 प्रो हो सकता है, जो कि स्नैपड्रैगन 675 चिपसेट के साथ आएगा। लेकिन ये पहले कहा गया था जब टीना पर वेबसाइट पर उन्होंने नहीं डाला था, लेकिन अब चूंकि उन्होंने डाल दिया है तो अब इसका नाम रेडमी 7 के नाम से ये बिकेगा। तो कुल मिलाकर यही थी न्यूज़ और 3 वेरिएंट इसके आपको मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। और अभी तक पूरी की पूरी स्पेसिफिकेशन जैसे सामने आती हैं इसके बारे में और क्या कैसे रैम है, क्या हार्डवेयर है, तो मैं सारा कुछ अपने वीडियो में उसको मेंशन करूंगा आगे। तो आप मेरे वीडियो के साथ ट्यून रहें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।